हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का साथियों यहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। पहले लिखा क्या है कि यम जो है, ठीक है ना, यम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो बताइए कि यम और ओ में किस प्रकार का संबंध है, या कह सकते हैं कि यम का ओ से कैसा संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम यानी चित्र को भी बनाते चलेंगे, जिससे कि हमको थोड़ा सा हिंट मिले कि क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि यम जो है वो पी का पुत्र है, ठीक है। यम जो है वो किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। तो यहाँ पे अगर हम यम बना दें तो ये किसका पुत्र है? ये पी का पुत्र है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुत्र है, लेकिन किसका? पी का। अब पी क्या है, मेल है कि फीमेल है, अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद वाले पे चलेंगे तो अभी हमको कुछ पता होगा। फिर बोला जा रहा है कि क्यू पौत्री है ओ की, बट अभी हमको यहाँ कहीं ना तो ओ दिखाई दे रहा है ना तो क्यू दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इस वाले इतना जो भाग है इसको अभी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और उसके बाद पे चलते हैं। उसके बाद लिखा है कि जो पी का पति है, कौन? फिर से सुनिएगा, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। कहने का मतलब है कि जो ये ओ लिखा है ना, ये पी का पति है। यानी यहाँ पे हम एक ऐसे करके ओ लिख देंगे। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ओ है, ठीक है, ये जो ओ आपको दिखाई दे रहा है ये पी का पति है। इसका मतलब जो पी ये था ये स्त्रीलिंग है, और ये क्या है? ये पुल्लिंग है या मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। इतना बात क्लियर हुआ कि जो पी है वो पत्नी है किसकी? ओ की। फिर क्या बोला गया है कि जो क्यू है, इस पे आते हैं, क्यू जो है वो पौत्री है ओ की। पौत्री मतलब होता है बेटे का बेटा या बेटे का बेटी, ठीक है, या बेटी की बेटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ क्यू लिख देंगे। ये पौत्री है, क्या है? ये पौत्री है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। फिर बोला जा रहा है तो यम का ओ से क्या संबंध है? ये जो यम है और ये जो ओ है, यानी इस यम का ओ से क्या संबंध है साथियों, बताना है। अभी थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम आपको बताते चलते हैं कि जो यम है, यम, ठीक है, ये पुत्र है किसका? पी का, ठीक है। पी क्या है? ये फीमेल है। अभी हमने आपको क्लियर किया कि पी क्या है? फीमेल है। पी जो है वो पत्नी है किसकी? ओ की, ठीक है, ये मेल है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पति पत्नी हैं। कौन से? ये वाले और ये वाले। और ये जो यम है ये इसी का बेटा है, यानी ये जो होगा ये इसका क्या होगा? फादर होगा। क्या होगा? पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यम का ओ से क्या संबंध है। तो यम क्या है? यम जो है वो ओ का पुत्र है। यम जो है वो ओ का क्या है? पुत्र है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पुत्र वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है साथियों, और ये क्वेश्चन क्या है इसको एक बार पढ़ते हैं और फटाक से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यक्स और वाई भाई भाई हैं। यक्स और वाई क्या है साथियों? भाई भाई हैं, यानी ये दोनों भाई हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर वाई का पिता है। आर जो है, यहाँ पे हम आर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आर जो है वो वाई का क्या है? पिता है, ठीक है। फिर बोल रहा है यस टी का भाई है और वाई का मामा है, ठीक है। एक यस है जो टी का भाई है और इस यक्स का क्या है? मामा है। कौन सा? ये आपका यस। ये जो यस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यस जो है वो इस यक्स का क्या है? मामा है और टी का भाई है। चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टी बना देते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि यक्स और वाई भाई हैं, ठीक है ना। तो यक्स और वाई को हमने भाई बना दिया। फिर बोला है कि जो आर है
ठीक है ना, वो वाई का पिता है, तो आर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये वाई का पिता हो गया, यहाँ पे हम पिता लिख देते हैं। चलिए ठीक, इतना काम हो गया। फिर क्या बोला गया है कि जो टी है ना, टी आर का भाई है, और यही यस जो है वो टी का भाई है और यक्स का मामा है। यानी जो ये यस है ये क्या है, टी का भाई हो गया, इस टी का भाई हो गया और यक्स का मामा हो गया। आया बात समझ में? यक्स का क्या हो गया, मामा हो गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है कि टी आर से क्या संबंध है, या टी का आर से क्या संबंध है। अब टी और आर देखेंगे ना तो यहाँ पे है, ठीक है। क्या संबंध होगा, क्लियर करते हैं इस बात को। आर जो है ना वो आर क्या है, आर वाई का पिता है। अगर आर वाई का पिता है तो आर यक्स का भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, ठीक है। इसका मतलब आर जो है ना वो यक्स का पिता है। अब जो है यक्स का मामा है यस, इसका मतलब ये मेल है। आया बात समझ में? यस क्या है, ये मेल है, यहाँ पे यम कर दे रहे हैं, क्योंकि ये यक्स का मामा है, तो मामा है तो क्या होगा, मेल ही तो होगा, यानी ये क्या है, मेल है। और इसी यस का टी जो है क्या, वो भाई है। कहने का मतलब क्या है कि यस जो है वो टी का भाई है, तो टी क्या होगी, इसकी बहन हो जाएगी। या तो भाई होगा, या तो बहन होगा, या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर इसका मामा है ना, यस इसका मामा है, तो कन्फर्म है कि ये क्या है, फीमेल है, ठीक है ना। क्योंकि फीमेल का ये अगर इसकी बहन होगी, यस की बहन होगी, तभी जाके इसका मामा बनेगा। तो ये आपका फीमेल हो गया, टी फीमेल हो गया, और आर क्या है, आर मेल है। तो इन दोनों में कैसा संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। कैसा संबंध है साथियों, पति पत्नी का संबंध है। तो टी जो होगा वो फीमेल है और आर जो होगा वो मेल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टी है वो पत्नी है किसकी, आर की। टी जो है वो पत्नी है किसकी, आर की। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पत्नी पर, ठीक है। टी का आर से संबंध बताना था साथियों, तो टी जो होगा वो पत्नी है किसकी, आर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार यहाँ से पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को फिर फटाक से उड़ाएंगे। ध्यान दीजिए, ए और बी क्या है, भाई हैं साथियों। तो भाई हैं तो इनको फटाक से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, ए और बी क्या हो गए, भाई हो गए। फिर बोल रहा है ना कि ई पुत्री है यफ की, बट अभी ई और यफ हमको कहीं भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़े से समय के लिए अभी हम लोग छोड़ के चलेंगे। फिर बोला है ना कि यफ पत्नी है बी की, अब हमको बी दिखाई दे रहा है, तो यफ जो है ना वो पत्नी है, यफ यहाँ पे ये पत्नी है। अब ध्यान दीजिएगा बात हमारी, ये दोनों क्या थे, ये दोनों भाई थे, इसका मतलब ये दोनों मेल थे। और ये क्या पत्नी है, ये तो फीमेल हो गई, क्या हो गई, फीमेल हो गई है। इधर से हमने यफ बना दिया, ठीक है। किसकी पत्नी है साथियों, यफ की पत्नी है, सॉरी बी की पत्नी है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, हम पीछे आते हैं कि ई जो है ना, ई वो पुत्री है किसकी, यफ की। तो कहने का मतलब है कि जो ई है इधर वो पुत्री है किसकी, यफ की। इसका मतलब ये भी फीमेल है, भाई पुत्री है तो फीमेल ही होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बी की ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से यानी ये वाला, ठीक है ना, क्या संबंध है ई और ए में। अब ये बात को पूरा समझिएगा। देखिए ये दोनों क्या थे, ये दोनों भाई थे, ठीक है ना। और इस भाई का यानी इसका जो पत्नी है वो यफ है, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, ई इसकी पुत्री है। तो जब ई इसकी पुत्री है यफ की, तो ई पुत्री होगी बी की भी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है। तो ये इसकी पुत्री हो गई। लेकिन ई ए की क्या होगी, क्योंकि ये इसका भाई था ना, तो ये इसकी भतीजी होगी भाई, क्योंकि भाई जो होते हैं पिता के भाई वो क्या होते हैं, वो भतीजी होते हैं ना, भतीजी या भतीजा, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो भतीजी या भतीजा होते हैं, बट ये फीमेल है तो ये क्या होगा, ये भतीजी होगी। तो कहने का मतलब है कि ए और ई में कैसा संबंध है, ई जो होगा वो ए का क्या है, भतीजी है, ठीक है। ई ए की क्या है, भतीजी है साथियों। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी भाई हैं, सिंपल सा, ए और बी क्या हैं साथियों, भाई हैं। देखिए ये दोनों हमने भाई बना लिया, ये दोनों मेल हैं, इतना तो क्लियर है। फिर आप इस लाइन को अभी थोड़ा सा छोड़िए, क्योंकि ई और यफ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोड़ के पहले हम उसके बाद वाले को हल कर लेते हैं। फिर क्या बोला है कि यफ जो है ना वो पत्नी है बी की,
इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं। ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं साथियों। ये आपका पति है इसका और ये क्या है, पत्नी है, ये। फिर क्या बोला है कि फिर इसके पीछे वाले लाइन पे आते हैं जो छोड़े थे यहाँ पे, कि ई जो है वो पुत्री है आपकी। इसका मतलब एक ई है ये वाला, ये पुत्री है। पुत्री मतलब फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये यफ की पुत्री है तो ये बी की भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है। तो ई का ए के साथ क्या संबंध है, क्योंकि बी का ये ए भाई था ना, तो क्या होगा, ये इसका चाचा होगा या बड़े पापा होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस ई जो होगी ये इसकी क्या होगी, भतीजी होगी। कहने का मतलब है कि जब पापा का भाई कोई होता है तो क्या होता है, चाचा होता है या बड़े पापा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इसका भतीजा होगा या भतीजी होगी। तो यहाँ पे फिलहाल ये फीमेल है तो हम लोग इसको भतीजी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे देखते हैं। लिखा हुआ कि यम और यफ एक विवाहित दंपत्ति है, मतलब जोड़ा, ठीक है ना, विवाहित जोड़ा है यम और यफ, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, बट इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है अभी हमको नहीं पता, बट कितना है कि ये दोनों क्या है, विवाहित जोड़ा है, ठीक है। कौन कौन, यम और यफ, यहाँ बना देते हैं। इसमें एक पति है एक पत्नी है, ठीक है। फिर ए और बी बहनें हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा ए और बी क्या है, बहनें हैं। बट अभी हमको यहाँ पे ए और बी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको भी हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा के समय के लिए छोड़ के चलते हैं। फिर क्या बोला है कि ए यफ की बहन है। जो ए है ना वो यफ की बहन है, इसका मतलब ये फीमेल है। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है कि ये फीमेल है। अब इसके पीछे आते हैं। फिर क्या बोला है कि जो है ए और बी बहनें हैं, इसका मतलब ये इसके एक और बहन हो जाएगी क्या, बी, ये भी फीमेल है। यानी ए बी यफ और ये तीनों यफ ए बी, ये तीनों क्या हैं, ये दोनों देखिएगा, ये दोनों आपकी बहनें हैं किसकी, यफ की, ठीक है। तो कह रहा है कि बी यम की क्या लगती है, बी जो है वो यम की क्या लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें और इसमें कहीं ना कहीं ये सब तीनों की तीनों बहनें हैं, क्योंकि ये भी इसके साथ में बहन बता रहा है कि ए भी इसकी बहन है और बी भी ए की बहन है। तो जब ए बी और एफ तीनों बहनें हो गई तो बी इसकी क्या कहलाएगी, यम की, भाई बी उसकी क्या कहलाएगी, साली कहलाएगी। तो सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों, इसको एक बार सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी क्या है, भाई हैं, तो भाई हैं तो इसको बना लेते हैं पहले। ए और बी क्या है साथियों, भाई हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों मेल हैं, इतना तो क्लियर है। फिर क्या बोला है कि सी जो है ना वो ए का पिता है, सी है जो वो ए का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, यानी एक यहाँ डी है जो सी का पिता है। कहने का मतलब है कि ए का पिता सी और सी का पिता डी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ई जो है वो बी का पुत्र है। एक बी का पुत्र कौन है, ई है, ई यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, तो बताइए डी ई से क्या संबंध है, यानी डी यहाँ पे और ई यहाँ पे, इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या होगा एक बार पता करते हैं। अब उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो डी है वो ए का क्या है, डी जो है वो ए का क्या है। तो डी जो है ना वो ए का दादाजी है, क्या है, दादाजी। क्यों, क्योंकि देखिएगा ए का पिता क्या है, यानी पापा सी है, और सी का पिता क्या है, डी है। तो जब पिता के पिता होते हैं तो दादाजी कहलाते हैं। तो सिंपल सा क्या है कि जो ए का संबंध डी के साथ है वो दादाजी का है। तो अगर डी जो है ना वो ए का दादाजी है तो डी जो होगा वो बी का भी दादाजी होगा, क्योंकि ये दोनों भाई थे। सिंपल सा, क्योंकि ये दोनों भाई थे। तो अब देखिएगा जो डी होगा ना वो बी का भी दादाजी होगा, लेकिन बी के साथ रिलेशन नहीं पूछा है, किसके साथ पूछा है, ई के साथ पूछा है साथियों। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब ये इसका दादाजी है, बी का डी दादाजी है, तो ई क्या है भाई, बी का, ई जो है ना वो पुत्र है बी का। तो इसका मतलब ये इसका दादाजी था बी का, अब इसका पुत्र क्या कहलाएगा, डी का। तो ये देखिएगा ये आपका कहलाएंगे परदादा, एक जनरेशन और बढ़ेगा,
दादाजी के बाद क्या, परदादा। तो डी और ई में जो संबंध होगा ना साथियों, वो परदादा का है, यानी जो डी है वो ई का परदादा है। तो परदादा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ए डी का भाई है। ठीक है, ए जो है ए, ठीक है, ये भाई किसका है, डी का। अभी देखिएगा, ए डी का भाई है। ए का जेंडर हमको पता है कि ये मेल है, बट डी का नहीं पता है कि क्या है, मेल की फीमेल। ठीक है, लेकिन ए का पता है कि ये मेल है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि डी बी का पिता है। जो डी है ना वो बी का पिता है। किसका, बी का। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो डी है ये भी मेल है और जो ए है ये भी मेल है। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी और सी बहनें हैं। बी और सी क्या हैं, बहनें। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ए का ए से क्या संबंध है, यानी सी और ए का यहाँ बताना है क्या संबंध होगा। अब देखिएगा यहाँ से ए और डी क्या हैं, ए और डी भाई हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, डी जो है वो बी का पिता है और बी की सी बहन है। तो देखिएगा, जब ये जो है इसका पिता डी है तो इसका भी पिता डी होगा, समझे। इन दोनों का पिता कौन होगा, डी होगा, क्योंकि ये दोनों बहनें थीं, बी और सी ये दोनों बहनें थीं, तो इनका पिता एक ही तो होगा, डी है। ठीक है, लेकिन डी ए के साथ कैसा संबंध है, भाई का। तो इन दोनों का पिता डी है, तो इन दोनों का ए क्या होगा, चाचा होगा या बड़े पापा होगा, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो अब हमको बताना था ना कि सी ए से कैसे संबंधित है। तो सी जो है ना वो ए के साथ संबंधित है भतीजी का, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये दोनों फीमेल थे, इसलिए भतीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भतीजी कहलाएगा साथियों, क्योंकि चाचा होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो भतीजी लगते हैं। जैसे अभी हमारे चाचा हो गए तो उनके हम क्या लगेंगे, भतीजा। लेकिन अगर यही जेंडर फीमेल में होता तो क्या होता, भतीजी। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी है, ये भतीजी कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए क्या है, बी का पुत्र है और बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की क्या है, माँ है। डी सी का भाई है। देखिएगा, ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, ए जो है वो पुत्र किसका है, बी का। ठीक, बी जो है वो सी की माँ है। बी जो है वो माँ है किसकी, सी की। ठीक, डी सी का भाई है। जो डी है वो सी का भाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डी और ए का कैसा संबंध है, या डी का ए से कैसा संबंध है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे एक बार क्या बन रहा है। ए जो है वो बी का पुत्री है, यानी जो ए है ये पुत्री किसकी है, बी की। ठीक है, और बी सी की माँ है, और ये जो बी है ना वो सी की माँ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये पुत्री है किसकी, बी की, और सी जो है ना ये भी आपका या तो पुत्र है या तो पुत्री है बी की। तो ये दोनों में भाई अथवा बहन का संबंध होगा। इतना तो क्लियर हो गया, भाई अथवा बहन का संबंध होगा। ठीक है, फिर डी सी का भाई है। ये जो डी है ना वो सी का भाई है। अब ये दोनों में भाई अथवा बहन का संबंध था, तो डी भी तो इसी का भाई कहा जा रहा है। तो ए जो होगा वो क्या होगा, डी का। ए जो होगा वो डी का क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा डी का ए क्या है, तो डी का ए क्या है, भाई है। क्योंकि ये जब इसी का भाई है तो ये ए का भी भाई होगा, क्योंकि इन दोनों में भाई अथवा बहन का संबंध है। ठीक है, फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ए बी की पुत्री है। ठीक है, जो ए है ये पुत्री किसकी है, बी की, और बी सी की माँ है। बी जो है वो माँ है सी की। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी में भाई या बहन का संबंध है, क्योंकि ए जो है वो पुत्री है, सी का जेंडर हमको नहीं पता है, तो ये या तो भाई हो सकता है या तो मेल होगा तो इसका भाई होगा, फीमेल होगा तो बहन होगा। कहने का मतलब भाई अथवा बहन का संबंध है कि नहीं है, सी और ए में है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्योंकि इन दोनों की जो माँ है ना वो बी है, तो भाई अथवा बहन का संबंध हो गया। फिर बोल रहा है कि डी जो है वो सी का भाई है। डी जो है वो सी का भाई है,
इसका मतलब ये मेल है, भाई बोला है सी का। अब ए और सी में भाई अथवा बहन का संबंध था, और जो है सी और डी में यहाँ भी तो ये भाई है सी का, तो जो ए होगा, जो डी है वो ए का क्या होगा भाई, ए का भी भाई होगा, क्योंकि इन तीनों में भाई अथवा बहन का संबंध आ रहा है। यही आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डी और ए में क्या है, जो डी है वो ए का क्या है, भाई है। तो सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लेंगे।